हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऐसा सैनिक बुक से आते हैं लिए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से देखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको मैंने इसके अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन ऑन एक्स वाई एक्सिस is double to the intercept made by on x axis if it pass through 1 and 2 then the equation is, है ना। तो कौन सी इक्वेशन है? तो देखो हमारा इंटरसेप्ट की बात आ गई। देखो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने पहले थ्योरी वीडियो नहीं देखे तो भी इसके अंदर आपको सारे थ्योरी के साथ में सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे तो इंटरसेप्ट की जो फॉर्म होती है वो होती है एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी और बराबर में होता है 1। ये इंटरसेप्ट की फॉर्म होती है, ठीक है। ये एक्स इंटरसेप्ट होता है और वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, देखो वाई एक्सिस के जो है ना, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट मतलब जो बी है वो ए का क्या है, डबल है। जैसे मान लो कि मैंने ए को के मान लिया ना, सिंपल भाषा में समझा, तो बी की वैल्यू इसका डबल है, मतलब बी की वैल्यू 2k हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको ये पुट कर लेता हूँ, एक्स अपॉन में के प्लस वाई और अपॉन में 2k बराबर में 1। अब ये जो पॉइंट है वो आपको पता है 1 और 2 से पास हो रहा है, तो मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू 1 और 2 रख दूंगा। सबसे पहले इसको एलसीएम लेके इसको और आइडेंटिफाई करता हूँ, तो एलसीएम आएगा 2k, ठीक है। तो हो जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन में 2k उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये उधर चला जाएगा। अब ये जो बिंदु है वो 1 और 2 से पास होता है, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा भाई 1 और y की जगह मैं क्या रखूंगा 2 बराबर में 2k। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 2k। के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। के की वैल्यू 2 आ गई। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हो जाएगा x अपॉन में 2 प्लस वाई और अपॉन में आ जाएगा 4 बराबर में आ जाएगा 1। तो यहाँ 4 एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई और बराबर में, तो ये हमारा इसका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप बात आपको समझ में आई होगी, बड़ा इजी और अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, तो चेक कर लेते हैं। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स 5 एंड 2 बाइसेक्ट द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन द एक्सिस। मतलब देखो बात सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक लाइन है, पहले एक्सिस बना लेते हैं भाई, दोनों तरफ की एक्सिस बना, एक ये एक्सिस हो गई ये एक्सिस। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अभी यहाँ से एक लाइन पास हो रही है टाइप से। अब आपको पता है कि अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन है तो ये दोनों ए और बी पर कट कर रहे हैं और इसको बाइसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट जो आपको गिवन है ना। ये पॉइंट जो आपको गिवन है 5 और 2 बाइसेक्ट कर रहा है। ओके भाई इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये जो है वो हो जाएगा ए और 0 और ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0 और ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई ये हमारा एम है, ठीक है, हमारा एम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एम जो है, एम वो मध्य बिंदु है ना, मिड पॉइंट है। एम क्या है भाई, मध्य बिंदु, यानी एम जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर एम मिड पॉइंट है तब क्या होगा मुझे बताइए ना भाई। अगर एम क्या है, मध्य बिंदु है, तब क्या होगा, तो 0 प्लस ए जो होगा वो 5 के बराबर, 0 प्लस ए अपॉन में 2 और ये बराबर में हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो ए की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 10। और अगर हम बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस 0 या 0 प्लस बी लिख देते हैं और अपॉन में 2 और ये किसके बराबर है 2 के बराबर। यहाँ से b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, यहाँ से b की वैल्यू क्या मिलेगी 4। तो बस अब आप सिंपली आप फॉर्मूले में रख दो, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म है, बार बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए ये वाला फॉर्मूला। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है भाई 10, y और b की वैल्यू कितनी है 4 बराबर में, कैल्शियम 20 आ सकता है, आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2x 10 का 5y और बराबर में हो जाएगा, ये जहां पर आपको दिख रहा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा 2x प्लस 5/20। ये ऑप्शन आपका इसके अंदर सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन है आपके पास। A and C are two opposite vertices of a rectangle if the slope of the line on which the other two vertices V and D lies to then the equation of BD। देखो अगर हिंदी मीडियम में देखना है तो हिंदी मीडियम में इसको आप ट्रांसफर कर लो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इन्होंने बोला है कि किसी एक आयत लिया हुआ है हमारे पास, उस आयत के जो आमने सामने वाले शीर्ष के बिंदु आपको दिए हुए,
अब यहाँ से क्या जाएगी आपके पास, यहाँ से एक क्या जाएगी आपके पास, डायगोनल मतलब विकर्ण जाएगी, ठीक है। और एक दूसरी विकर्ण जाएगी जो अलग, जो बी और डी से होकर जाएगी। तो उसने बोला उसका जो स्लोप है वो 2 है, तो उस बी डी का इक्वेशन आपको निकालनी, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसके अंदर टफ वाली तो चीज है ही नहीं। मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर सबसे ज्यादा टफ कोई क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। ये आपके पास है ए बी सी और डी, कॉन्सेप्ट के साथ चले। ए की वैल्यू है 1 और 3। देखो स्पीड कब बढ़ेगी, स्पीड जब बढ़ेगी जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर तो हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो अपना आप ही वो स्किप हो जाएंगे, फिर अपने स्पीड तो अपना आप यानी कम टाइम में अपना आप ही क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन पहले हम उस चीज को समझ लेंगे ना, समझने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। हर एक चीज आपको जब समझ लेंगे अपन, फिर तो क्वेश्चन सही होने की जो रेट होती है बढ़ जाती है। ओके, तो ये हमारे पास डायगोनल है, यानी हमको बीडी की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक से बता रहा हूँ। इन्होंने बोला कि इसका जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप है यहाँ पर जो m है वो हमारा 2 के बराबर है। तो यहाँ का m किसके बराबर है, यहाँ का m हमारे 2 के बराबर है। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलता हूं कि ये AC जो है, क्या इसकी ये जो AC है, ये AC है, अब इसका एक स्लोप है और मैं इसमें कहीं भी एक पॉइंट निकाल दूं तो फिर मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। अब यहाँ का पॉइंट क्या होगा भाई, ये जहां पर ये कट हो रहा है, ये क्या आपको दिख रहा है, ये जो कट हो रहा है O पे, ये बाइसेक्ट कर रहा, तो ये क्या होगा, BD का भी मध्य बिंदु होगा और ये AC का भी मध्य बिंदु होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु बराबर है ना भाई। BD का मध्य बिंदु बराबर है AC का मध्य, BC का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु बराबर है। BD का मध्य बिंदु कैसे निकालूंगा, जब मैं AC का निकाल दूंगा तो AC का देखो 1 + 5 कितना हो गया, 6, 6 में 2 का भाग दिया तो आ गया 3, 3 + 1 4 और ये हो जाएगा भाग 2। तो ये हमारे पास है कोई बिंदु आ गया, ये O बिंदु आ गया। स्लोप है, चाहो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं mx - x1, नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन से करने की कोशिश करो। भाई सिंपल सी बात बताओ, m किसके अंदर 2 दिख रहा है, आपको पता है, तो हमारी इक्वेशन इस टाइप से होती है y = mx + c, ठीक है। तो अब इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके देख लो कि यहाँ पर कौन 2 आ रहा है। देखो यहाँ से अगर मुझे सीधी बात इसको वहां भेजूंगा तो यहाँ से वो -2 की बात कर रहा है, यहाँ से भी उधर भेजूंगा ये भी -2 की बात कर रहा है, यहाँ से अगर मैं -y को उधर भेजा तो वो प्लस हो जाएगा। और इस कंडीशन में यहाँ पे m की वैल्यू 2 आ रही है, इसी कंडीशन में यहाँ पे भी m की वैल्यू 2 आ रही है। मतलब ये दोनों इक्वेशन में से चांस है, ये दोनों तो आपके डायरेक्ट ही पहले क्या हो गए, कट हो गए हमारे m से, पता चल गया यहाँ तक। इसमें से आपको कौन सा लेना, वो पॉइंट लेना जो यहाँ से गुजरता, रख के देखो 3 दूनी 6, 6 - 2 4, ये पॉइंट लग रहा है, ये नहीं होगा। देखो कितना होगा, 2 × 6, 6 - 2 4 हो रहा है, इधर 1 आ रहा है ना, तो ये वाला नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन जो है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपका क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे रखा है, द इमेज ऑफ द पॉइंट, मतलब इसका प्रतिबिंब निकालना है, बिंदु 3 और 8 का एक प्रतिबिंब निकालना है जो इस लाइन पर लाई करता है। भाई फॉर्मूले से, ठीक है भाई, सबको फॉर्मूला पता होगा, नहीं है तो लिख दे, x - x1 अपॉन में a बराबर y - y1 अपॉन में b बराबर -2 ax1 प्लस by1 प्लस c1 और अपॉन में a² प्लस b², ये इसका फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है भाई। अब देखो मैं चाहता हूं फॉर्मूले से हम ना करें इसको, तो फिर कैसे करेंगे, सिंपल भाषा में समझाता हूं भाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, सीधी सी बात सुने। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या है भाई, इस इक्वेशन के अंदर ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन दे रखी है x + 3y बराबर में 7, ये दे रखा है। यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू है भाई 3 और 8, इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी। देखो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट हमेशा बराबर रहेगा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये AB है या A' है तो M जो है वो इसका मध्य बिंदु रहने वाला है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो सिंपल भाषा में क्या कहना चाहता हूँ, इतनी बात आप समझे कि अगर मेरे पास इसका और इसका मध्य बिंदु मिल जाए, इसका और इसका मध्य बिंदु निकाल के अगर मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा।
अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो ऑप्शन से ट्राई करो भाई। सबसे पहले ए को मैंने मान लिया कि इसका प्रतिबिंब एक ही है, तो इसका और इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 4/2 2, 12/2 6, वैल्यू रख के देखो, 2 + 12 14 हो रहा है तो नहीं आएगा, है ना, 18 18 2 20 है तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी पे रखो भाई, 4 और 1 है, और यहाँ से 3 और 8 है, ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मुंह जुबानी हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा और 9/2 हो जाएगा, रखोगे तो 7/9 और 27/2 है ना, 7/2 और 27/2 कहीं भी चांस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखो, -1 है और प्लस का 3 है तो 2/2 हो जाएगा, -4 है +8 है तो 4/2, मतलब यहाँ से 1 और 2 निकल रहा है, तो 1 इधर रखा और 2 इधर रखा, तो ये 7 हो ही रहा है, तो अपना ऑप्शन जो है वो सी परफेक्ट हो जाएगा। क्यों हम इतनी फॉर्मूले से माथापच्ची करें, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ जाना चाहिए, सी इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो इन विच द लाइन 3x + 4y + 2 डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन एंड, अच्छा किस रेशियो में डिवाइड करा, देखो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक सुनो भाई, हमारे पास दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, 3x + 4y + 5 = 0, एक ये है आपके पास 3x + 4y - 5 = 0, ये दोनों लाइन है। अब एक लाइन जो है वो इनको क्या कर रही है भाई, बाइसेक्ट कर रही है, एक जो लाइन है वो इनको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है भाई, बाइसेक्ट तो नहीं कर रही, डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट तो मतलब सेम ही हो गया ना, बाइसेक्ट नहीं कर रही, डिवाइड कर रही है, ये लाइन है 3x + 4y और प्लस का 2 = 0। इसने बोला है कि इस ये जो है वो किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, मतलब हमको ये निकालना है, ये दूरी निकालना है, इसको d1 मान लेता हूँ, इसको d2, मुझे निकालना है d1 अनुपात में d2। सबसे पहले अगर आप सोचना चाहो और अगर आप सोच रहे हो तो ये देखो, ये पॉइंट दोनों में सेम है, मतलब ये लाइन जो है वो समांतर लाइन है, इसलिए देखो मैंने पहले से समांतर लाइन बनाई है, ठीक है, समांतर है तो दो समांतर भुजाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच की मध्य की दूरी हम निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों के एक्स और वाई के कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए, बराबर ही है, तो क्या होता है भाई, ये आपका मान लो ये C1 है और ये C2, इनका डिफरेंस लेते हैं, 5 और 2 का अंतर कितना आ गया, तो मैं पहले D1 निकालने की बात कर रहा हूँ, अंतर आ गया 3, फिर बट्टे में क्या करते हैं भाई, इनका a² + b² यानी 5 आने वाला है, ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। फिर मैं d2 की बात करूंगा, +2 और -5 का अंतर 7 के बराबर होगा, ये हो जाएगा 7/5, ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 3:7, है ना, तो बट्टे में लूंगा, एक कैंसिल हो गया और 3:7 हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इफ स्लोप ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय आर इन रेशियो 1 and 2, भाई ये आपके पास एक दे रखी इक्वेशन, x² + 2hxy और प्लस का 2y² बराबर में आ रहा है 0। अब देखो यहां पर m1 और m2 अगर मैं दो स्लोप मान लू तो इनके जो अनुपात है, रेशियो है वो 1:2 दे रखा है, मतलब मैं यहां से ये मान सकता हूं कि m की वैल्यू में a मान लेता हूं और m2 की वैल्यू में 2a मान लेता हूं, ये मैं यहां से मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं, तो ये मैं चीज मान सकता हूं। तो सबसे पहले मैं मानूंगा यहां से m1 + m2, मुझे बताओ ये किसके इक्वल होता है, -2h/b के। फिर मैं m1 × m2 लूंगा, m1 × m2 क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ वैल्यू रखता हूँ, ये हो जाएगा a + 2a, h की वैल्यू h ही है और यहाँ पे b की वैल्यू ये 2 है, ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा 3a बराबर में माइनस का h, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी -h/3, ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ, a × 2a बराबर में a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है 2, यहाँ पे ये 3a का स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो हम वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी -h/3 और इसका होल स्क्वायर बराबर में 1/, -h का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, अच्छा ये 2 होगा ना, ये ही तो मिस्टेक हो रही है भाई, मल्टीप्लाई की है ना अपन ने,
मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 2a² आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2 बराबर में 1/2। यहाँ से देखें ना तो h² की जो वैल्यू है वो हो जाएगी भाई 9/4, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी ±3/। क्या कहीं ऑप्शन में ये दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है, तो अपना ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ λ(x²) रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन फाइंड वैल्यू ऑफ लेमड़ा। भाई साहब क्या होता है लेमड़ा? भाई इन्होंने क्या बोला है, ये जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो लेमड़ा बराबर 0 होगा, मतलब ये डेल्टा बराबर 0 होगा। डेल्टा का मतलब यहाँ पे हुआ ABC प्लस 2FGH, देखते हैं 2FGH माइनस मल्टीप्लाई करना है AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0। अब ये जो लाइन है वो किस फॉर्म में होती है पता है? ये होती है AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर में 0। तो चलते हैं भाई, ABC को पहचान लिया होगा, सारी वैल्यू आपको पहचानी। भाई A की वैल्यू यहाँ पे लेमड़ा हो जाएगी, ठीक है। B की वैल्यू क्या हो जाएगी? B की वैल्यू -1 हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी -1। C की वैल्यू जो कांस्टेंट है नहीं है तो ये 0, मतलब कुल मिला के है कि ये 0 टर्म हो जाएगी और ये 0 टर्म आ जाएगी। इसको लिखने की जरूरत हमको है ही नहीं, ठीक है। ये भी हमारा 0 हो गया, छोड़ो इसको, चलो एक बार लिख ही देते हैं, इसमें लिखा है तो। प्लस में 2, F की वैल्यू पहचानते हैं, F y का कॉफिशिएंट का आधा, y का 2 है तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। G x का कॉफिशिएंट का आधा -1, H यहाँ पे आधा तो ये भी -1, माइनस AF²। देखो A की वैल्यू लेमड़ा है, F की वैल्यू आ रखी है 1 और ये 1 का स्क्वायर, माइनस B की वैल्यू कितनी है भाई? B की वैल्यू है -1 और G की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 होने वाला है तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये भी 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। माइनस का ये लेमड़ा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई प्लस का 1 बराबर 0। तो माइनस लेमड़ा और प्लस का 3 बराबर 0, तो यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू 3 आने वाली है ना, तो लेमड़ा की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है, ये आ रहा है आपका आंसर। हाँ, कई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप जरूर चेक कर लेवे, ठीक है। मैं जो है वो आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इग्नोर करें, फटाफट में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी हो सकता है 99% तो सही हो, माइनस प्लस की छोटी बड़ी क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल बिटवीन लाइन्स, द एंगल बिटवीन लाइन्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय इस, देखो भाई इक्वेशन दे रखी है x² प्लस 4xy प्लस y² बराबर 0। एंगल निकालना भाई tan थीटा, फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता होगा, क्या होता है 2h² माइनस AB और अपॉन में a प्लस बी, ये हो गया 2। अब चलता भाई h की वैल्यू है इसका आधा, मतलब 4 हो जाएगा, a इंटू बी 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, a प्लस बी 1 प्लस 1, ये 2 और ये 2 कट गया, सीधी बात है बचा √3, और √3 जो है वो 60 की वैल्यू होती, तो बी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। चलते भाई आगे। द सेंट्रोइड इज वर्टिसेस आर देन थर्ड वर्टेक्स इज, भाई देखो सिंपल सी बात है, सेंट्रोइड दे दिया, हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड बाई 3, फिर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाई 3। ये जो है ये दे रखा है 2 और 7, 2 ऑफ इस वर्टिसेस आर, ये दे रखा है तो थर्ड वर्टेक्स निकालना। देखो x1 की वैल्यू हो गई 4, x2 की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू हमको निकालनी है, डिवाइड बाई 3। ये लिखना हूं, बाकी तो लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। 8 प्लस 6 प्लस में y3 और y3 दे रखा,
यहाँ से देखो ये 2 बचेगा, तो आ जाएगा 2 प्लस x3, ये इसके इक्वल है, ध्यान रखें ये इक्वल है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x3 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो सबसे पहले 4 इसी ऑप्शन में है, यही हमारा इसमें परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों सेकंड पार्ट निकाले हम, आएगा तो आप देख लेना ये आएगा। ठीक है, ये 21 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, 14 गएगा तो y की 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलता है भाई, इफ द पॉइंट्स आर कॉलीनियर देन द वैल्यू ऑफ ए। भाई कॉलीनियर है, कॉलीनियर है, कौन कॉलीनियर है भाई, -2 माइनस का 5, 2 माइनस 2 8 और 1 कॉलीनियर है, तो इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। कॉलीनियर में तीनों पॉइंट एक ही जगह है तो स्लोप बराबर होगा, स्लोप निकालते हैं। -2 माइनस और माइनस का 5, 2 माइनस और माइनस का 2 बराबर ए माइनस और माइनस का 2, 8 और माइनस का 2 और प्लस का 5 2 है, और ये प्लस का 2 है, ये है भाई a प्लस का 2 और ये हो जाएगा 6, वहां पे बचा 3 बट्टे में 4, इधर है भाई a प्लस 2 और बट्टे में 6, ये 2 बार और ये 3 बार, 3 या 9 बट्टे में 2 बराबर a प्लस 2, 2 उधर गया, ये 9 बट्टा 2 माइनस 2, एलसीएम हो गया 2, 4 9 माइनस 4 5 बट्टा 2 और ये पॉजिटिव ही आएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजन, एक लाइन है भाई पासिंग थ्रू द ऑरिजन, बोला इसने ओ से जाता है। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक्सिस बना लेता हूं तो कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर हो। एक जो लाइन इन्होंने बोला है वो ऑरिजिन से जा रही है, मान लो ये ऑरिजिन से हमारी लाइन जा रही है। ठीक है, आगे क्या बोला भाई, मीन्स पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस आपको दे रखी है, 4x प्लस 2y बराबर 9, 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0। अब ये दोनों पैरेलल लाइन जा रही है एट पॉइंट P एंड Q, है ना, P और Q पर। तो देखो अगर मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊं, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है अभी, बहुत ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे से। अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाऊंगा तब आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6। ठीक है, अब सिंपल सी बात सुने, यहां से अगर मुझे इंटरसेप्ट निकालना है, ये 9 तो डिवाइड में आ जाएगा तो ये 9/4 हो जाएगा यहाँ से, और यहां से हो जाएगा y अपॉन 9/2 बराबर में y। यहां से मैं निकालूंगा तो हो जाएगा x और माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का y माइनस का 6 बराबर 1। अब यहां से थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट में ध्यान देंगे, क्या देंगे भाई, x है वो 9.4 है भाई x। ठीक है, तो यहाँ पर x 9.4 पे आपका यहीं पे आएगा पॉइंट, और ये 9/2 है जो आपका कहीं पे कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन जो है वो आपकी यहाँ से पास हो रही है, सिंपल सी भाषा में कुछ है नहीं इसके अंदर, एक लाइन जो है वो आपकी यहाँ से पास हो रही है ना। अब ये लाइन पास हो रही है तो ये जो वैल्यू है वो 9.4 है, ये वाली वैल्यू 9.4 है और ये वाली वैल्यू आपके पास 9। यहाँ से देखें तो x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू माइनस का 6 है। तो एक जो लाइन है आपके पास दूसरी लाइन वो यहां से पास हो रही है, यहां से पास हो रही। ठीक है, यहां से पास हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं ये जो वैल्यू है वो माइनस का 3 है और ये जो वैल्यू है वो माइनस का 6 है। यहां तक आपके कोई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर अब देखो, अब इसने बोला यहां से डिस्टेंस जो है ना वो किस रेशियो में, मतलब क्या हुआ, मतलब ये पूछ रहा है कि ये और ये जो है आपके पास, ये और ये, इनका आपको रेशियो निकालना। भाई मान लेते हैं कि ये पॉइंट P ये हमारा O है और ये पॉइंट Q है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए OP अनुपात OQ में चाहिए, है ना, OP अनुपात OQ चाहिए ना। अच्छा, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट O मीट्स पैरेलल लाइंस फॉर x P एंड Q, है ना, मतलब इसने ये बोला है P की बात, ये P है हमारा, उसने पहले इसके बात की तो ये P ले लेंगे और ये Q, ये P ले लेंगे और ये हमारा Q ले लेंगे। अब मुझे बताओ, ठीक है भाई, अब ये हमारे इसको रेशियो निकालना है, नाम देते हैं इसको, ये A हो जाएगा A, ये हमका नाम हो जाएगा A है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों जो ट्राइंगल दिख रहे हैं वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, सिंपल सी बात।
ट्राइंगल ओ ए डैश और क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ पी ए। बस सिमिलर होने के बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे भाई, हमारी थ्योरम लगा देंगे। सिमिलर होते तब क्या होता है, उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके सामने देखो हमको ये निकालना, तो इसके सामने -3 है और डिस्टेंस है तो इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव ले लेंगे। सिंपल सी बात समझो, ये डिस्टेंस है तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया भाई 3 90 के सामने। यहां पर 90 के सामने कितना है भाई, 9/4 है। 90 के सामने 9/4 बराबर। ठीक है, यहां पर इस एंगल के सामने है ओ क्यू और वहां पर उस एंगल के सामने है ओपी, ये हमको दे दिया। अब देखो भाई क्या होगा, ये देखो ये ऐसा है समझना, ये 3/9/4 है। अगर ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 4 नीचे आएगा, 9 डिवाइड में तो आ जाएगा ये 3। अगर यहां से देखें तो आपका 4:3 आया है ओ क्यू अपॉन ओ पी का, 4:3। अब ये देखो ये 4:3 है, ये 3:4। एक्चुअल में हमको इसने ओ पी और ओ क्यू की वैल्यू पूछी, क्या पूछी थी भाई, देखो मीट्स पैरेलल लाइंस एंड 8 पॉइंट पी, मतलब इसको तो वो पी पर मिलता है और इसको वो क्यू पर, देन ओ डिवाइड्स पी क्यू, है ना। तो ओ जो है वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ओ पी और ओ क्यू की बात की थी, तो ये जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा। कितना हो जाएगा, 3:4, मतलब बी ऑप्शन हमारा परफेक्ट इसके अंदर होने वाला है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई ए एंड बी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, इफ इज सेंट्रॉइड लाइज ऑन द लाइन, इसका जो सेंट्रॉइड है वो यहां से जाता है। चलो भाई ठीक है, देन लोकस ऑफ द वर्टेक्स सी क्या होगा। अच्छा, ये बात कहना चाह रहा, मतलब मैं इसका ये मान लेता हूँ भाई सेंट्रॉइड जो है वो इसके एच और के मान लेता हूँ। अगर सेंट्रॉइड एच और के है तो सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या होगी, 2, यहाँ पर होगी -2 और प्लस का थर्ड पॉइंट एक्स मान लेता हूँ, थर्ड वर्टेक्स बट्टे में 3। यहां से अगर मैं मानूंगा तो ये हो जाएगा -3 +1 और प्लस का y और बट्टे में कितना हो जाएगा 3। ये कट के x/3 हो जाएगा। तो देखो भाई एच के जो है वो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x/3 और यहां से हो जाएगा y-2/3। अब ये जो है वो इस लाइन से जाती है, मतलब मैं इसकी जगह के लिख के इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ। वैल्यू सकते हैं भाई, h की वैल्यू हो जाएगी x/3 +3, के की वैल्यू हो जाएगी y-2/3 बराबर में, ये तो कट ही गया, ये हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा 3y -3 बराबर 1। तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस का, अच्छा ये 3 2 6 प्लस का 3y बराबर में 7। तो ये जहां पर ऑप्शन है आपका वो सही माना जाएगा। ठीक है, कहीं ऑप्शन दिख रहा है कि ये 2x + 3y। ठीक है भाई, यहाँ पे कहीं मिस्टेक कहाँ नजर आ रही है, इक्वेशन तो हमने सही लिखी है, 2 -2 + x हो गया -3 + 1 + y/3, ये कैंसिल हो गया x/3 और ये हो गया y-2 बराबर 3। ये वैल्यू यहाँ पर है तो 2h + 3k बराबर में 1 दे रखा है। ओके, h की वैल्यू हमने रख दी x/3, k की वैल्यू हमने ये रख दी y-2/3, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 2x मैंने 3 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 3y और माइनस का 6 बराबर में 1, ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर में 7। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर ये माइनस दे रखा है। ठीक है, तो हो सकता है इसके अंदर ऑप्शन जो है वो मैंने गलत लिख दिया हो। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन गलत लिख दिया हो या यहाँ पर कहीं भी मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, तो हमको लोकस निकालना था, बस x और y जो होगा वो आपको इसी पद में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है भाई ऑप्शन में गलत लिख दिया हो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइंस। भाई एरिया क्या होता है, 2c² अपॉन में ये होता है। 2c की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखा जाए तो 1 का स्क्वायर है, a इंटू बी है तो 1 × 1 है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू विच मेक्स द एक्सिस अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 12 यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट 12 यूनिट तो क्या होगा, तो देखो भाई सिंपल सी बात सुनो, 2x - 3y बराबर में 4 इसके पैरेलल
इसके समांतर अगर कोई रेखा होगी तो वो होगी 2x माइनस 3y और बराबर में a। ये इसके समांतर एक रेखा होगी या नहीं होगी। अब इसने बोला है विच मेक्स विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 12 यूनिट का एरिया निकालना। अगर यहां से मुझे एरिया निकालना पड़ेगा मैं लिखूंगा भाई x अपॉन में k आ जाएगा इसमें, तो 2k/2 होगा। ठीक है, ये देखना मैं इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ भाई? इंटरसेप्ट में ये k/2 माइनस y और k/3। तो आपको पता ही है कि एरिया क्या होता है, ये होता है भाई 1/2 a इंटू बी। इंटरसेप्ट में ये होता है, तो 1/2 k/2 लेना और ये हो जाएगा k/3। पॉजिटिव लेंगे, ध्यान में रखें। और ये जो है वो 12 के इक्वल है। 2 दूनी 4 या 12 हो गया, तो k स्क्वायर बराबर 12 इंटू 12 144, तो हो जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक है भाई, तो k की वैल्यू जो है मैं वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर भाई, k की वैल्यू है वो प्लस माइनस 12 आ जाएगी। k की वैल्यू प्लस माइनस 12 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लो भाई k की वैल्यू आपको क्या लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे ऑप्शन के अंदर इस हिसाब से ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और बराबर में आएगा k की वैल्यू प्लस माइनस 12। अब हमारे पास प्लस 12 में और माइनस 12 में कौन सा ऑप्शन आपका बैठ रहा? प्लस 12 का ही होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से मैंने सेम लिख दिए होंगे, तो यहाँ पे भी एक मेरी ऑप्शन वाली मिस्टेक आ गई होगी। ठीक है भाई, क्या कुछ इक्वल होगा अलग होगा, तो इसमें ये ऑप्शन से आप लेके चले। ठीक है, तो 2x माइनस 3y प्लस का 12 ले लेंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो भाई, यहां से पास हो रहा है, माना इस लाइन के पैरेलल है, 1 3 है और 2 माइनस 1 इसके पैरेलल। देखो सबसे पहले ये पॉइंट ही रख के देख लो कि कौन सा हो रहा है, ऑप्शन तो कैसे हट रहा है। देखो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 एकम 4, तो माइनस का 4, माइनस का 3 आना चाहिए, ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ये ऑप्शन बैठेगा, ये हो जाएगा भाई आपका 3 और ये माइनस का 4, माइनस का 1, ये भी ऑप्शन नहीं बैठेगा। और नन ऑफ दी, मतलब एक आपका ये बैठ रहा है। ठीक है, ये बैठ रहा है, लेकिन इसको भी नन ऑफ दीज दे रखा, तो हो सकता है ये भी ना हो, तो मैं एक बार वैल्यू निकाल। तो यहां से देखो ये इक्वेशन निकाल लेता हूँ उसकी। कैसे निकालूंगा? y माइनस y1, y1 मतलब 3 बराबर m निकालूंगा y2 माइनस y1 से, -1 और -3 माइनस का 4, 2 माइनस 1 1, x माइनस x1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x और प्लस का 4, y प्लस 4x और बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ये आ गई आपके पास 4x प्लस y और बराबर में कितना आ गया आपके पास? 7 आ गया। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन में क्या मानूंगा भाई? 4x प्लस y बराबर के। अब ये जो है वो बिंदु 1 और -1 से गुजर रहा है, उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 बराबर में k, ये हो जाएगा आपका 3 बराबर में k, बराबर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका परफेक्ट इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कैसे आया। ठीक है, चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ P and Q are length of the perpendicular from the origin on the lines, then for P square plus Q square is equal to, क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेरे को ये लगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन कैसे है देखो। P और Q है वो लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस। एक लाइन आपको दे रखी है x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर है। एक लाइन ये नजर आ रही है, एक लाइन नजर आ रही है x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर a cos 2 थीटा, ये लाइन है। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, पूरी बात आराम से सुनेंगे। इसने बोला P जो है ना वो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? फ्रॉम ओरिजिन है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करूंगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस इधर आया तो ये माइनस का ही हो जाएगा। अपॉन में क्या करते हैं भाई? x और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट सेक है, तो यहाँ पे मैं लूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज आ गई P की। सिमिलर मैं Q का निकालना चाहूंगा, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का सेम आ जाएगा, माइनस का a cos 2 थीटा इधर आ जाएगा
और अपॉन में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब हमको बोला है फॉर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और फॉर से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, ठीक है। और इसकी मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्यू का स्क्वायर। यहां से करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, और ये तो आपका 1 ही होने वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। यहां से देखो, जब मैं एलसीएम लूंगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, वो ऊपर चला जाएगा, बात को समझना। तो ये हो जाएगा फॉर ए स्क्वायर, वो एलसीएम जाएगा, ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो बचेगा, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो 1 हो जाएगा, तो अपॉन में 1 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1। अब यहां से देखो भाई क्या कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले देखो, यहां से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ये कॉमन ले लिया, यहां पर बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 कॉस थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये पूरा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, प्लस में यहां पर क्या बच रहा है भाई, कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये है आपका कोस स्क्वायर 2 थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन हमारा परफेक्ट इसके अंदर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट ऑप्शन है आपका सी स्क्वायर, आंसर एकदम सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब क्या दे रखा है, इफ द पॉइंट 1y लाइंस लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट whose end points then y is equal to। अच्छा देखो क्या बात कही इसने, बड़ा सिंपल सा सोचना का, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाएंगे भी। इन्होंने बोला एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है, एंड पॉइंट जिसके आपको गिवन है, क्या पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है ए के, जो पॉइंट है वो है -1 और 2, और बी जो पॉइंट है वो है -3 और 0। अब यहां से हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहां से हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ, ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट है वो है P, इसके पॉइंट है भाई 1 और 1, ये है ना, इफ द पॉइंट्स P lies on the perpendicular bisector of the line segment whose end points then y। भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर रहा है। अब सुनो भाई, सीधी सी बात सुनो, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी, ये मिड पॉइंट होगा तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं -4/2, तो -2 और 2 + 0 है तो 1। अब देखो ये पॉइंट मान लो मैंने Q माना, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, M का मतलब यहाँ स्लोप पे है, तो MPQ और MAB को क्या मैं -1 के बराबर रख दूं। अगर ये चीज आप सोच पाते हो, उसका मतलब आपने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये चीज भी नहीं सोच पा रहे हो तो आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब MPQ कैसे निकाल सकता हूं, देखो मैं MPQ निकाल रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा 1 - y, 1 - y -2 -1, ये लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसे बता नहीं रहा हूं मैं कैसे कर रहा हूं, वो आपको सोचना है कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर लिख सकता हूं मैं 0 - 2 और डिवाइड लिखता हूं -3 और प्लस का 1 और बराबर में -1। ये छोटी सी चीज है, मैं जो बता नहीं रहा हूं, ठीक है, कैसे आया। और ये हो जाएगा आपका -3, सिंपल सी बात है, -2 अपॉन में -2 और माइनस, ये कैंसिल, ये उधर गया, तो 1 - y बराबर हो गया 3, -y बराबर 2, तो y की वैल्यू -2 जो है वो हमको नजर आ रही है, -2 जो है वो हमको नजर आ रही है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। कैसे क्या आया, तो थोड़ा सा आप भी विचार करें कि कैसे ये मैं लेके आया, ठीक है। मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, इस कॉन्सेप्ट से आगे जो खेल है वो सारा का सारा आपका होना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द लाइन ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल, देखो एक रेक्टेंगल दे रखा है, समझना मेरी बात, इसकी ये कुछ साइड दे रखी है, देन द इक्वेशन ऑफ इस डायगोनल्स आर, मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई डायगोनल्स। चलो मैं अगर इसको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊँ, मैं पहले इसको ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ कि मुझे जो है कुछ पॉइंट्स गिवन नजर आ रहे हैं मुझे, तो मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। ये वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 और 5 तक लेके चलते, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -1 -2 -4 और -। अब देखना भाई, सिंपल सी बात सोचना, बड़ी सिंपल सी बात सोच, x बराबर 2 है वो यहां से जाएगी, ये x बराबर 2 वाली लाइन, ठीक है। दूसरी जो लाइन है x बराबर -4 वाली, वो यहां से जाएगी, ये x बराबर माइनस, ठीक है। प्रोसेस को बड़ा कर देता हूँ, ये x बराबर -4 वाली लाइन, फिर बोला है y इक्वल टू 3, तो देखो भाई y इक्वल टू 3 कहां पर है, ये रहा, ये रहा y इक्वल टू, फिर है y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5 जो है वो आपको कहां नजर आ रहा है, ये रहा भाई y इक्वल टू, तो कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। अब ये जो हमारा रेक्टेंगल बनी है, तो भाई पॉइंट के नाम देते हैं इसको, ए बी सी, पॉइंट ड्रॉ करो भाई, ये जो है वो आपका 2 और 3 है, बी पॉइंट जो है वो -4 और ये 3 है, ये जो पॉइंट है वो है -4 और -5, और ये जो पॉइंट है वो है आपके पास 2 और माइनस, चाहो तो यहीं से भी आप निकाल सकते थे, 2 और 3 का जोड़ा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, और एक जोड़ा 2 और -5 का हो जाएगा, सीधी सी बात है। एक जोड़ा -4 और 3 का, और एक जोड़ा -4 और -5 का जोड़ा होने वाला, ये जोड़े हो जाएंगे, डायरेक्ट ही आप करना पाओ, तो मैंने एक बार डायग्राम बनाने के आपको सॉल्व करवाया, बाकी तो आप चाहो तो इसके ले सकते हैं, ये सब के सब इसके ऑपोजिट ही होंगे, होंगे नहीं होंगे। देखो x2 और y3 आप ले रहे हो, है ना, 2 और y3, फिर 2 और -5, तो देखो ये 2 के साथ आप y3 ले रहे हो, ये रहा पॉइंट ऊपर, 2 के साथ -5 ले रहे हो, ये रहा पॉइंट नीचे इसके, है या नहीं है, फिर इसके साथ -3 ले रहे हो, ये रहा पॉइंट, इसके साथ ले रहे हो, ये तो ऑपोजिट आगे a और b c, ठीक है। तो अब आप निकालो, अब आप निकालोगे भी सबसे पहले ac का इक्वेशन, आप मुझे बताओ ac क्या होगा, पहले निकाल देता हूँ भाई, इक्वेशन क्या होगी, देखो 3 - 5 यानी 3 + 5 हो जाएगा ना, m निकाल देता हूँ मैं पहले, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना तो हम समझदार है ही है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, y फॉर्मूला लिख देता हूँ, y - y1, देखो जब m नहीं गिवन है तो हम m इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है भाई, x - x वैल्यू रख देते हैं, y यहाँ से देखो, y की y -y1 को मैं 3 ले रहा हूँ, तो ये y1 3 है, तो ये हो जाएगा -5 और -3 मतलब -8, -4 और -2 मतलब -6, और x -2, ये माइनस कट गया और ये 4/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 3, ये हो जाएगा भाई 3y -9 4x और -8, ये हो जाएगा 3y -4x और बराबर में आ जाएगा 1, 3y -4x +1 इधर आया तो -1, देखो अब किस किस के अंदर आ रहा है, एक तो -1 जो है वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, अच्छा हमारे पास माइनस का आ रहा है, मतलब माइनस का आ रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम परफेक्ट है, बाकी तो कहीं ये -1 वाला कॉन्सेप्ट है क्या, बाकी कहीं -1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा, अगला निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालना चाहो भाई कि भाई हम सही कर रहे हैं या गलत निकाल, तो अभी इसमें निकाल के देखते, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है भाई, एग्जाम में ऐसा मत करना भाई, देखो निकाल के देख ले, आ रहा नहीं आ रहा, ओके। अब देखो यहां से मैं निकालने की कोशिश करता हूं, तो अब मैं निकालूंगा किसका, बी डी का समीकरण,
क्या होगा, तो इसको मैं y1 ले रहा हूँ और उसको मैं x1 ले रहा हूँ, हो जाएगा y माइनस का 3 बराबर y2 माइनस 1 मतलब -5 और -3 तो माइनस का 8, 2 और ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में हो जाएगा x माइनस है तो वो प्लस का 4, ये हो जाएगा 6y, या मैं 3 से कैंसिल कर दूँ तो 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 9 बराबर में माइनस का 4x, और 4 चौ कितना हो जाएगा 16, -4x इधर आया तो प्लस का 4x हो जाएगा, 4x प्लस 3y, और माइनस का 7 है तो इधर बचेगा तो प्लस का 7 आ जाएगा। क्या ये नजर आ रहा है आपको? यस आ रहा है, तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा परफेक्ट इसके अंदर आंसर हो जाएगा। देखो बहुत इजी तरीके से बताया मैंने कॉन्सेप्ट को, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के बताया, ताकि आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट यहीं से पॉइंट लोगे। क्या लोगे भाई, एक्स को अगर वाई के साथ लेना है और एक बार एक्स को -5 के साथ लेना है, ठीक है, वो दोनों नीचे नीचे पॉइंट आ जाएंगे, और यहां से भी आप पॉइंट ले लेना, ठीक है। अब चाहो तो ए यहाँ पे रख देना, बी सी डी कहीं भी लिख सकते हो, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a line passing through origin and making an angle 45 with x-axis intercept a line at the point P, then OP is equal। देखो भाई अगर डायग्राम हम बना पाए तो फिर हमारा परफेक्ट आंसर आना है। डायग्राम बनाना सीख ले पहले, सबसे पहले क्या बोल, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रही है, कहीं यहीं से वो पास कर रही है ऑरिजिन से, और यहाँ पर वो एंगल कितना बना रही है भाई, एंगल बना रही है यहाँ पर 45 डिग्री का, विथ एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट अ लाइन, ये क्या कर रही है, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। सिंपल सी बात सुने, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो भाई ये कोई लाइन जा रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है भाई, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कर रही है भाई x -2y और +4 बराबर 0, लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है P पर, तो इसने बोला है भाई OP की लेंथ कितनी होगी, OP की लेंथ कितनी, बताओ भाई क्या कर सकते हैं। सिंपल भाषा में बताओ कि अगर मैं इसकी इक्वेशन निकाल दूं, ठीक है, देखो मुझे क्या करना है ओपी, तो मुझे ये पॉइंट तो पता ही है 0 और 0 है, मुझे निकालना है इस पी के पॉइंट, क्या निकालना है इस पी के पॉइंट, तो मुझे बताओ इस पी के मैं पॉइंट कैसे निकालूंगा, इस पी का पॉइंट मुझे निकालना है, तो हम सोचेंगे भाई इस पी का पॉइंट मैं कैसे निकालूं, तो मैं पहले ओपी का समीकरण निकाल देता हूं, क्या निकाल देता हूं भाई, ओपी का समीकरण, तो समीकरण निकालूंगा तो y माइनस y1 मतलब 0 से जा रही है, 45 पे है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और x माइनस ये 0 से जा रही है, तो यहां से y बराबर x हो गया, y बराबर क्या आ गया x, तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, x -2y + 4, और इसमें देखो y की जगह x है ना, तो इसमें y रख देता हूँ, y -2y, ठीक है, और प्लस का 4 है उधर गया तो -4, माइनस का y बराबर -4, तो y की वैल्यू 4 है, y 4 है तो x भी 4 होना ही मांगता है, तो y वैल्यू 4 हो गई तो x की वैल्यू भी क्या हो गई भाई 4 हो गई। अब हम निकाल देंगे भाई OP की डिस्टेंस, OP बराबर 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, 16 + 16, 2 × 16, स्क्वायर रूट है 4 बाहर आ जाएगा, और रूट में कितना बच गया 2, और दिस इज योर आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन बताया आपको, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, देखो भाई एक आपके पास ये लाइन है x/a प्लस y/b इक्वल में 1, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है bx प्लस ay बराबर में 1, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ए बी एलसीएम लूँ तो सिंपल सी बात सुनो, अगर मैंने यहाँ पर ए बी एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा आपका bx प्लस ay और बराबर में आ जाएगा a, बस ये दोनों पहला लाइन दिख ही रही है, तो bx प्लस ay माइनस का मैं ए बी ले लेता हूँ उसको, यहाँ पे bx इक्वल नहीं इक्वल में 0 आएगा, और -1 बराबर 0, तो अब मैं डिफरेंस लूंगा है ना, इन दोनों का डिफरेंस, देखो -ab -1 है तो +1 हो जाएगा, अपॉन में √a² + b², कहीं ऐसा नजर आ रहा है,
ए बी -1 भी लिख सकता हूँ, ए बी एक तो माइनस होगा, या तो ए बी ये वाला ऑप्शन से, ठीक है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या ले लिया, इसको ले लिया माइनस में, इसको प्लस में ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। -1 प्लस ए बी होगा तो ये ऑप्शन नहीं बैठेगा, ये दोनों नहीं। ऑप्शन सी जो है हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की हमने क्या निकाली है, दूरी निकाल, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ओके भाई, एक क्वेश्चन और है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। थोड़े से टफ क्वेश्चन भी लिए मैंने इसमें। द इक्वेशन ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज and -3 1 1 1 are two its vertices, the equation of each side parallel to the given side is, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले देखो, एक आपको क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। पहले हम सोचेंगे क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी वन साइड की इक्वेशन मान लो, ये आपको इक्वेशन दे दी है भाई 4x प्लस 7y और प्लस का 5 बराबर में 0, ये दे दी। और पॉइंट है -3 और 1 1 1 आर टू इट्स वर्टिसेस, ठीक है भाई। अब देखो, ये जो लाइन दे रखी है, अब इसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं -3 और 1 और 1 और 1 दे रखी है, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ इस साइड पैरेलल टू द गिवन साइड, इस साइड के पैरेलल कौन सी जो लाइन है, ठीक है, जो इसके क्या है, इक्वल होगी। तो पहले आप देखो कि यहां से कौन सी लाइन ड्रॉ होने पर ही हो रहा है। देखो 4 और 7 कितना हो गया, 11 प्लस 5 नहीं हो रहा। यहाँ देखो, ये माइनस का 4 या 12 और प्लस का 7 यानी -5, मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है -1 और 3 वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -3 और 1 पॉइंट क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दूसरी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ का मतलब ये हुआ, मैंने बड़ा सिंपल से तरीके से बताया। मैंने दोनों इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करा के देखा, तो -3 और -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो है वो तो पक्का है वो इसका वर्टेक्स है, लेकिन ये जो है वो इसका वर्टेक्स नहीं है, मतलब दूसरी लाइन का वर्टेक्स होगा किसी एक का। इसके पैरेलल तो एक ही लाइन है, तो वो 1 1 कॉमा से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसके पैरेलल है तो इसकी पैरेलल कंडीशन ले लेते हैं। तो इसकी पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, 4x प्लस 7y बराबर के, अब 1 और 1 पुट कर लेते हैं बस, क्योंकि 1 1 से जाती है ना, ये तो कंफर्म हो गया 1 1 से जाते। तो यहाँ पे k की वैल्यू 11 हो रही है, माइनस का 11 कहाँ आ रहा है, ये देख लो, 4x माइनस 7y और माइनस का 11 बराबर में 0। 4x प्लस का 7y है ना, -11, 4x प्लस का 7y माइनस का 11 बराबर 0। ये आपका ऑप्शन एकदम परफेक्ट इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। देखो बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन है, कुछ टफ है ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंट। देखो दो लाइंस की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी भाई 2g² - AC अपॉन में a और a प्लस, ये इसका फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये देखो 2 हो गया g² - AC, 2 हो गया g² - AC। g क्या होगा भाई, g x का कोफिशिएंट का आधा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस a इंटू सी, a इधर 1 है और c कांस्टेंट है, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में a की वैल्यू 1 है, a प्लस b यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका 3, 3 से 3 कट ही जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा √2 और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तो नहीं है पर ये आपका आंसर इसके अंदर हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड बाय 1:2 देन, अच्छा इंटरसेप्ट की बात आई है भाई, आपको ये तो बनाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, यहां से ये लाइन जा ही रही है। अब सुनो भाई, इसने बोला इफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, मतलब ये जो है वो किसी एक पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, वो पॉइंट आपको दिया है -5 और बोला है 1:2। तो ध्यान रखना x के पास 1 है और y के पास आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो a और 0 होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो 0 और b होगा। तो मुझे a b की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। निकाल देते भाई a की वैल्यू क्या है ना, डिवीजन फॉर्म लेके सेक्शन फॉर्म लग जाएगा। तो देखो निकाल देता हूँ मैं, किसका निकाल देता हूँ भाई, सबसे पहले यहाँ पे देखो 1 + 0, देखो -5 और 4 तो आपको पॉइंट दे ही रखे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x का निकाल देता हूँ, निकालूंगा तो 1 + 0 0 प्लस 2 + a 2a और डिवाइड में रेशियो का प्लस यानी 3। फिर y का निकालूंगा 1 + b 0 और डिवाइड में आ जाएगा, ये इसको इक्वल हो गया, तो ये -8 बराबर 2a, a की वैल्यू -5
4 हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू देखूँ तो 12 आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 12। इक्वेशन लगाते हैं भाई, x अपॉन में -4 प्लस वाई और 12 बराबर 0। 12 एलसीएम लेते ही हो जाएगा आपका -3x। ये कहीं आ रहा है क्या, ये -3x ऑप्शन में कहीं है क्या, ये क्या नजर नहीं आ रहा है क्या, इससे 1:2 है ना, तो ये 1 हो गया और वो 2 हो गया। इक्वेशन निकालनी थी 1 इंटू 0, इसमें और 1 हो गया 3, -5 और 4 ही पॉइंट दे रखा है, कितनी बी की वैल्यू 12 हो गई। 12 एलसीएम लिया, प्लस का y और बराबर में आना चाहिए 12। क्या ऐसी इक्वेशन कहीं नजर आ रही है क्या, आ रही है, मतलब हमने a और b की वैल्यू ओ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक नजर आ गई, थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक्स हुई। क्या मिस्टेक थी भाई, तो देखो ये जो होगा वो इसके इक्वल है, ये -15 होगा है ना, और बराबर में 2, a की वैल्यू आ जाएगी -15/2, b की वैल्यू तो 12 ही रहेगी, हो जाएगा x अपॉन में -15 इधर रखते और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और प्लस का y और अपॉन में 12 बराबर में 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60 ले लेते हैं, 4 है तो वो माइनस का 8x हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 5y और बराबर में हो जाएगा 7, ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 5y और माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो कुछ इस टाइप से आपकी इक्वेशन आएगी, ठीक है, 8x - 5y + 8, यानी बी ऑप्शन हमारा इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ से मैंने प्लस कर लिया था, मल्टीप्लाई करना था, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। आप इसको एग्जाम के अंदर हम जरूर इसका ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ओके। नाउ A, B and C are vertices of a triangle, then the equation of bisector of angle ABC। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं होगा, अगर देखा है तो आपने सॉल्व नहीं किया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो A की वैल्यू जो है वो है -1 और -7, B जो है वो है आपके पास 5 और C जो है वो आपके पास है 1 और 4। एंगल ABC है ना भाई, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C। ABC का बताना है आपको, यानी इसका ये बनाना है, ठीक है, ये वाला निकालना, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बराबर। भाई अगर एंगल बाइसेक्टर है, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा ये डी पॉइंट, क्या निकालना पड़ेगा, डी। कैसे निकालेंगे डी पॉइंट, वाओ बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, कैसे निकालेंगे बताओ, डी पॉइंट कैसे निकालोगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ए बी और बी सी निकाल देता हूँ भाई, ए बी मतलब डिस्टेंस निकालूंगा, देखो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 और 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये 10 आने वाला है, आएगा 10, यहाँ पे देखते हैं 4 और 3, तो ये 5 आने वाला है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा वो 10:5 हो जाएगा, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो कुल मिला के ये 1 और ये 2 होने वाला, ठीक है, 1 और 2। क्या यहाँ पे डी के पॉइंट आ जाएंगे, आ जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है ना भाई, डी के पॉइंट कैसे आएंगे, लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, 1 और 2 में डिवाइड करता है, ये तो हमको समझ में आ गया भाई, 2 और 1 में डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -1 से किया -1, 2 को 1 से किया तो 2 और बट्टे में 3, वैसे y का निकालते हैं, 1 को -7 से किया तो -7, 2 को 4 से किया तो आया 8 और बट्टे में यहाँ पर आ गया ये 1/3 और ये भी आ गया आपका 1/, ये पॉइंट्स आ गए, और एक पॉइंट है वो आपका 5 और 1 है। अब यहां से आपको इसकी इक्वेशन निकाल देते हैं भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये डी जो है वो आपका एकदम सही, अगर आपके आए हुए हैं पॉइंट्स तब तो आपका जल्दी आंसर निकल ही जाए, ठीक है। पहले देखो इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ये y5 x5 लिया और ये लिया 5 और 7 12, 12 + 2, मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, 5 और 1 से जानी चाहिए ना, ये 5 हो गया और ये -7 है और +2, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इधर देखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी इसका बी का होने के चांस फुल हो गए, बी के होने के चांस इधर क्या है भाई, फुल है, ठीक है, बी के होने के चांस यहाँ पे क्या हो गए, फुल हो गए। तो एक बार इस वाले पॉइंट्स को भी यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं,
एक्स की वैल्यू 1/3 -7/3, 3 एलसीएम लिया तो माइनस का 6/3 यानी -2 और +2, यानी ये वाला ऑप्शन ही आपका परफेक्ट बैठेगा, बी वाला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चलूँ आगे होगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, mx - x1, अब भी आपका इक्वेशन आ जाएगा और ये पॉइंट हमारे सही हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बात समझ आई होगी। ऑप्शन से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना तो फिर ये आपका ये तरीका वाला तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल से लॉजिक है, x - x1 अपॉन में a, y - y1 अपॉन में b, और फिर आ जाएगा -ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे में आ जाएगा a² प्लस b। तो देखो x - x1 की वैल्यू 3 हो जाएगी अपॉन में a जो है वो आपका 3 होने वाला, बराबर y - y1 की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू है वो माइनस ax भी है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ना आपको, ये यूज कर। ठीक है, फिर हो गया 9, माइनस का हो जाएगा 16 और प्लस का हो जाएगा बट्टे में ये 5 आने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 5 14, 14 में से 16 गए तो माइनस का 2 और ये प्लस का 2, यानी x - 3 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा 2/5। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 गुना 6 बट्टे में 5 और ये प्लस का 3, तो 5 और 3 21। ठीक है, 5 3 15 और 6 21 के आसपास वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे 21 में कहीं ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसको वापस एक बार रीचेक करना है। 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और बट्टे में आएगा 5, अच्छा बच्चे में 5 नहीं आएगा, रूट होना है इधर, 3 का स्क्वायर 9 और 25 आएगा, बच्चे में कितना आएगा 25। ठीक, ये आपका 25 रहने वाला है, ये 25 है। 25 क्या 75 और 6 81, तो 81/25 किस में आ रहा है, 81/25, वो भी x की वैल्यू, तो यही आ रहा है, तो ऑप्शन ए भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहे तो इसके अंदर b की भी वैल्यू आप चेक कर सकते हो, y -4 अपॉन में -4 और यहाँ से हो जाएगा ये 2/20, ये उधर गया तो y -4 माइनस का 8/25 और ये प्लस का 4 इधर आ जाएगा, माइनस का 4 उधर हट के, ये कितना हो जाएगा 100 में से 8 गया तब 92, तो 92/25 आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि आपको एक कुछ इस टाइप की इक्वेशन दे रखी, बोला रिप्रेजेंट 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ये क्या करता है, 2 लंबवत रेखाओं को प्रदर्शित करता है, तो ए का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले अगर ये एक लाइन को प्रदर्शित करेगा तो मतलब डेल्टा 0 होगा। डेल्टा का मतलब भली बात ही पता है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0। सबसे पहले हम यहां से लाइन को देखते हैं, क्या होगी भाई, ए बी सी, ए की वैल्यू ए है, ओके, बी की वैल्यू बी है, ओके, सी की वैल्यू है भाई -6 प्लस 2F, F मतलब क्या हो गया, y का कॉफिशिएंट का आधा इंटू में 5, F G, G क्या बेटा, x का कॉफिशिएंट का आधा मतलब -5, H क्या है, H है ये रहा 3, इसका आधा 3 माइनस AF², A की वैल्यू A रहेगी, F की वैल्यू क्या है 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25। ठीक है, माइनस BG², B की वैल्यू कितनी है भाई, B है, B की वैल्यू B है और G की वैल्यू है -5, -5 का स्क्वायर 25 माइनस CH² यानी माइनस का 6 और H की वैल्यू जो है वो इधर है, H की वैल्यू है 3 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर में क्या हो जाएगा, यहां से ये माइनस का 6AB हो गया प्लस ये कितना हो गया भाई 50 या 150 है ना, यानी ये माइनस का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा और माइनस का 25A, ठीक है, और फिर माइनस का 25B और माइनस माइनस प्लस का 54 बराबर में हो गया। अब हमको बोला कि परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए ध्यान रखना A + B = 0 होता है।
परपेंडिकुलर लाइन के लिए a प्लस बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ में मैं b की वैल्यू में माइनस ए पुट कर सकता हूँ। b की वैल्यू माइनस ए पुट करूंगा तो यहाँ पर देखो माइनस का 6, a की जगह a और b की जगह माइनस का a, और ये माइनस का दैट्सो माइनस का 25a, और ये हो जाएगा माइनस का 25, b की जगह में माइनस का a पुट करूंगा ना, तो ये प्लस का a हो जाएगा, और प्लस का 54 बराबर में ये तो गया भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस का 6a²। यहां से 154 गया, क्या में बचेगा, इक्वल में 0, 96 उधर गया तो क्या हो गया भाई, प्लस का, यहां से a² की वैल्यू हो गई 16, तो a की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 4 होगी, यानी a की वैल्यू b आपका ऑप्शन इसके अंदर सही माना जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आए वो बात समझ। अब a प्लस बी कैसे 0 आया, तो आप मुझे बताओ, देखो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बाय 2h² माइनस AC अपॉन में होता है a प्लस बी, अपॉन में क्या होगा, a प्लस बी। तो अब मुझे बताओ कि भाई ये अगर परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री का मतलब अनंत, अनंत कब आएगा, जब ये 0 के बराबर होगा तभी अनंत आएगा। या मैं इसको कह सकता हूँ ये 1/0 होगा और ये 0 हो गया इक्वल में 1, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इज 4 टाइम्स टू देयर प्रोडक्ट। ओके भाई, क्वेश्चन तो देखो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ इसके अंदर टफ वाली तो नजर मेरे को बात नजर नहीं आ रही इसके अंदर। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन बोला है कि इफ द सम ऑफ स्लोप मतलब m1 प्लस m2 ये स्लोप है, इसका जो सम है वो 4 टाइम्स है इनके प्रोडक्ट के, ये वाली बात बोली m1 m2, m1 प्लस m2 का मतलब -2h अपॉन में b, और इसका मतलब होता है a अपॉन में b। देखो b से b तो कट गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं -2, यहाँ पे h की वैल्यू अगर हम देखें तो देखो ये जो होता है इधर आता है 2hxy, यही आता है, मतलब इसका आधा होता है, तो इसका आधा क्या होगा, माइनस का c होगा, माइनस का बराबर 4 इंटू a की वैल्यू तो 1 नहीं है, तो ये हो जाएगा भाई 2c बराबर में 4, c की वैल्यू यहाँ से 2 होने वाली है। ठीक है, अच्छा ये माइनस का था इसलिए माइनस का रखा, तो c की वैल्यू 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एंगल बिटवीन द लाइंस इज पाई tan k, अच्छा एंगल की वैल्यू आपको दे दी, मतलब tan थीटा जो होता है, tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है 2h² माइनस ए बी और ए, ये आपको दे दिया पाई, पाई का मतलब ये 0 हो गया ना, फिर tan पाई का मतलब क्या हो गया, तो tan पाई का मतलब ये 0 हो गया, 2h² माइनस ए बी, h की वैल्यू क्या है भाई, h की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ए बी मतलब 5k, और बराबर में a प्लस बी मतलब 4, a की वैल्यू तो a की वैल्यू है k प्लस 5, कुछ भी नहीं, ये 0 है इसका मतलब ये पूरा 0 होके 5 4 माइनस 5 के बराबर 0 है, k की वैल्यू यहाँ 4/5, k की वैल्यू 4/5 यहाँ का परफेक्ट आंसर इसका माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बात आपको जरूर समझ में आई हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड कितना है। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं अगर यहाँ से एक अच्छा सा ये ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से मेरे को आइडिया मिल जाएगा, क्या आइडिया मिलेगा समझो। देखो आइडिया कैसे मिलेगा भाई, भाई पॉइंट क्या दे रखे हैं ट्राइंगल के, 0 और 6, मतलब यहाँ पर मैं 6 मान लो तो ये पॉइंट जो है वो 0 और 6 हो, फिर है 6 0 और 6, 6 0 0 और 6, मतलब ये वाला पॉइंट है, मैंने ले लिया 0 और 6, फिर 6 और 6, सीधा का सीधा यहाँ पर चल के आएगा 6। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो मुझे ये क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ना भाई। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 6 और 0 है, 6 और 0,
और ये जो है वो है 0 और 6, ठीक है। उसका मिड पॉइंट हो जाएगा 3 और 3। अब बात करते हैं इसके सेंट्रोइड की। तो सेंट्रोइड निकालने को तो आता ही है, ठीक है भाई। सेंट्रोइड निकालना तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो है वो 6 और 6 जोड़ेंगे, 6 + 6 12, 12 का 3 में भाग दिया तो 4, 6 और 6 12, 3 का भाग दिया तो के बीच की दूरी निकाल देंगे, हो जाएगा 4 माइनस यानी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब √2 जो है वो इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।